नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? तो जैसा मैंने वादा किया था कि कौन से खिलाड़ी पिछली ऑक्शन में मतलब सो कॉल्ड महंगे रेट पे मिले, कौन से खिलाड़ी सो कॉल्ड कम दाम में गए, जो मेरी और आपकी उम्मीदें थी, उसका पूरा विश्लेषण किया है मैंने। देखिए, एक तो तरीका होता है कि अपनी सोच का इस्तेमाल करना कि मेरे हिसाब से इसको कम मिला, मेरे हिसाब से इसको ज़्यादा मिला। अब वो हिसाब के पीछे का कोई ना कोई एक कारण होना चाहिए, क्योंकि कोचेस जब बैठते हैं, सीईओज जब बैठते हैं पूरी लिस्ट बना के, उस सोच के पीछे एक हिसाब होता है। तो उस हिसाब को मैंने अपना एक नज़रिया देने की कोशिश की है, अपने कुछ स्टैट्स निकाले हैं, कुछ गणित किया है जो मेरा बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी मैंने गणित किया है और ये समझने की कोशिश की है कि टीम्स ने पवन को एक पैसे में लिया और सचिन को दूसरे पैसे में लिया तो क्यों लिया। तो आइए उस गणित के पीछे की कहानी जानते हैं, और ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक देखिएगा। मज़ा नहीं आया तो पार्टी मेरी तरफ से जहां चाहे आप कर सकते हैं, बिल पे कर देना। नमस्कार। सबसे पहले बात कर रहा हूं पवन सेहरावत की। सबसे बड़ा नाम वही है, प्रो कबड्डी में पिछले 3-4 सीजन में तेलुगु टाइटन में थे, तेलुगु टाइटंस में अभी भी हैं। पिछले सीजन में इनको रुपए मिले थे 2,60,50,000। पिछले सीजन में पवन भाई ने पॉइंट लिए 202। तो अगर पैसे को पॉइंट से आप भाग कर दें, डिवाइड कर दें, तो प्रति रेड पॉइंट 1,28,960 रुपए, 1,28,960 रुपए का उनका एक रेड पॉइंट पड़ा था। तो इस बार उनको मिले हैं 1,72,50,000, पिछली बार से तकरीबन 90 लाख कम। लेकिन जब आपका एक रेड पॉइंट 1.25 लाख रुपए से भी महंगा हो तो फिर टीम भी हिसाब करके बैठेगी। अब 1,72 के ऊपर किसी टीम ने उनकी ऑक्शन नहीं लगाई, और सब टीम को पवन जैसा एक लेजेंड रेडर चाहिए। पर क्या यही कारण है कि टीम्स ने 1.25 करोड़ के ऊपर तक भी उनकी बोली नहीं लगाई, 1.25 करोड़ तक भी उनकी ऑक्शन वैल्यू नहीं गई? आई डोंट नो, पर मैंने एक ये मैथमेटिकल लॉजिक निकाला है। हालांकि अगर मैं दूसरे एंगल से बात करूं, क्योंकि मैंने खिलाड़ी का एंगल भी देखना है, तो पवन कितनी देर मैट पे रहे। अब मान लीजिए 40 में से वो मैट पे थे ही सिर्फ 20 मिनट, 25 मिनट, और फिर भी अगर वो 202 रेड पॉइंट ले आए, फिर तो ये बहुत कम पैसा उनको मिला है। लेकिन इतनी पेचीदगियों में अभी जा नहीं सकते। मोटा मोटा गणित है कि 1.25 लाख रुपए का एक रेड पॉइंट था, तो शायद इसीलिए 1,72,00,000 उनको मिले, जो कम रकम नहीं है। पर मेरा जो अपना जो सोच थी, जो आप लोगों की सोच थी कि कम से कम 2 करोड़, 210, 215 के आसपास पवन जाएंगे। लेकिन ये पवन की कहानी है। तो पिछले सीजन की परफॉर्मेंस के आधार पे मुझे लगता है कि जो पवन को पैसा मिला है वो ओके है। अगली कहानी सुनाता हूं आपको मनिंदर सिंह की। मनिंदर भाई बंगाल वॉरियर में थे, बंगाल वॉरियर में वापस आ गए। दोनों के लिए एफबीएम का इस्तेमाल हुआ था। सीजन 10 में मनिंदर भाई को 2,12,00,000 रुपए दिए गए थे और उनके पॉइंट थे 197। तो उनका एक रेड पॉइंट पड़ा 1,07,616 रुपए का। इस बार उनको पिछली बार से 1 करोड़ कम मिला है, ठीक पवन की तरह 1,15,00,000 आपको मिला है। शायद यही कारण है कि पिछली बार आपका एक रेड पॉइंट बहुत महंगा हो गया था। 1 लाख रुपए का एक रेड पॉइंट था, 1,07,000 समथिंग का। तो शायद यही कारण है। दूसरा रीज़न में भी, अब वो बहुत सीनियर हैं, सुपर सीनियर हैं, अभी भी मैच विनर हैं, अभी भी कैप्टन हैं, लेकिन ये दोनों कारण मिला के हो सकता है कि हमें मनिंदर उस प्राइस पे जाते हुए दिखे जो हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। मेरा अपना पर्सनल अनुमान 1.5 से पौने 2 करोड़ के आसपास था मनिंदर का, 2.25 करोड़ आसपास था पवन का। लेकिन ये गणित बता रहा है हमको कि शायद ये कारण रहा हो। तो पिछले सीजन के प्रदर्शन के आधार पे जो मनिंदर को इस बार 1,15,00,000 मिले हैं, मुझे लगता है कि मामला ओके है। तीसरे आइए बाहुबली सिद्धार्थ देसाई। हरियाणा में थे, अब दबंग दिल्ली में आ गए हैं। सीजन 10 में पूरा 1 करोड़ हरियाणा ने इनको दिया था। रेड पॉइंट लाए थे ये 82। एक रेड पॉइंट इनका पड़ा 1,21,951 रुपए का, यानी वही 1.25 लाख रुपए का अगर एक रेड पॉइंट आपको मिलता है, तो सीजन 11 में आपको मिले हैं 26 लाख, यानी कि पहले से 1/4। क्योंकि आप पिछले सीजन में रेड पॉइंट के मामले में महंगे साबित हुए। पवन के बाद दूसरे सबसे महंगे जो रेडर साबित हुए थे वो थे सिद्धार्थ देसाई। महंगे कैसे कि आपका एक रेड पॉइंट कितने का पड़ा, दोनों का 1.25 लाख रुपए का आसपास का एक रेड पॉइंट था। तो शायद ये कारण है कि सिद्धार्थ देसाई कम पैसे में गए। तो मेरे लिए ओके, जो इनको पैसा मिला पिछले सीजन के हिसाब से ओके है।
अगले खिलाड़ी पे आइए, नाम है मीतू शर्मा। दबंग दिल्ली में थे, अब पटना पायरेट्स में आ गए हैं। सीजन 10 में 93 लाख रुपए में दिल्ली ने इनको खरीदा था। रेड पॉइंट लिए थे 57। तो एक रेड पॉइंट बहुत महंगा पड़ा इनका, 1,63,157 रुपए। 1,63,000 सबसे महंगे रेड पॉइंट लाने वाले खिलाड़ी मीतू शर्मा थे। तो पिछली बार मिले थे 93 लाख, इस बार मिले हैं 21,90,000, यानी वही तकरीबन 1/4 एक चौथाई उनका ऑक्शन वैल्यू रह गया। अब क्योंकि आप बहुत महंगे पॉइंट लाए थे तो इसीलिए आपको इस बार टीम्स ने शायद कम दाम में लिया है, तो मामला यहां भी ओके है। अब आते हैं इस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी पे, सचिन तंवर। बहुत चर्चाएं हुई कि 2 करोड़ 15 लाख सचिन तंवर को मिले हैं, पवन से ज़्यादा महंगे बिके, प्रदीप से ज़्यादा महंगे बिके। लेकिन देखिए, हर रेड पॉइंट की जो वैल्यू है ना, वो कहानी की परतें खोल रही है। सचिन भाई सीजन 8 में 84 लाख में गए थे पटना पायरेट्स, और आपने पॉइंट लिए थे 172। सीजन 9 में उनको रिटेन किया गया तो उनकी रिटेंशन वैल्यू हो गई 96,60,000। उन्होंने पॉइंट लिए 176। सीजन 10 में फिर उनको रिटेन किया गया तो उनकी रिटेंशन वैल्यू हो गई 1,11,09,000 रुपए, और पॉइंट आई सीजन 10 में उनके 171। पिछले 3 सीजन में लगातार सचिन 170-175 पॉइंट ले रहे हैं। ये उनकी कंसिस्टेंसी कहती है, ये एक कारण है कि सचिन इतने महंगे गए हैं। 250 पॉइंट लगातार 3 सीजन लाना आसान नहीं है। दूसरा कारण बता रहा हूं, क्योंकि उनके साथ मंजीत दहिया भी खेले थे, उनके साथ रोहित गुलिया भी खेले थे पटना पायरेट्स में। तो 3-2 अच्छे रेडर्स के साथ आपको रेड्स भी कम मिलती हैं। तो ऐसी टीम में जहां 2-2 3-3 अच्छे रेडर हों, 250 पॉइंट 3 सीजन लगातार लाना आसान नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि सचिन बहुत महंगे गए हैं। फिर वो डिवाइड करके देखें, 1,11,00,000 समथिंग हज़ार को अगर 171 से आप डिवाइड कर दें तो 64,900 समथिंग रुपए का उनका एक रेड पॉइंट बना, जो पवन के जो वैल्यू है उससे आधे से भी कम है। यानी कि पवन ने जितने में एक रेड पॉइंट दिलवाया, उससे आधे पैसे में सचिन आपको एक रेड पॉइंट दिलवा रहे हैं। तो क्या सचिन ये पैसा डिजर्व करते हैं? ओके, बिल्कुल करते हैं भाई। बहुत सस्ती डील नहीं मिली उनकी टीम तमिल तलाइवास को, बहुत महंगे में भी नहीं गए। जो परफॉर्मेंस उनका रहा वो शानदार था, इसीलिए इनको ये शानदार पैसा मिला है। अब आता है बहुत बड़ा नाम, प्रो कबड्डी के सबसे बड़े सुपरस्टार प्रदीप नरवाल का नाम। और बहुत चर्चा हुई कि अजिंक्य पवार से कम पैसा इनको कैसे मिला, 1 करोड़ में भी नहीं पहुंचे। मेरी अपनी उम्मीद 90 लाख प्लस थी, पर प्रदीप की कहानी की परतें खोलते हैं। मैंने सब कहानियां देखिए लिखी हुई हैं, पूरी पर्ची वर्ची बना के गुणा भाग करके बैठा है आपका भाई। इतने स्टैट भैया मुझे स्कूल कॉलेज में भी याद नहीं हुए, तो लिखा हुआ है। प्रदीप नरवाल सीजन 9 में यूपी योद्धास ने खरीदा था 90 लाख में। तो सीजन 10 की जो इनकी रिटेंशन वैल्यू थी वो हो गई 1,03,05,000 रुपए की। 1,03,05,000 इनकी पिछले सीजन की रिटेंशन वैल्यू आप मान लीजिए। पॉइंट आए थे इनके 122, तो इनका एक रेड पॉइंट बना 84,836 रुपए का, यानी कि मीतू शर्मा से आधा। यानी कि मीतू ने जितने रुपए में एक पॉइंट दिलवाया, प्रदीप ने उससे आधे रुपए में आपको एक पॉइंट दिलवाया। और प्रदीप इस बार गए हैं 70 लाख में बेंगलुरु बुल्स में। तो इसे मैं कहूंगा ओके, ठीक रेट मिला है। 70 लाख कम नहीं लग रहा मुझे, ज्यादा भी नहीं लग रहा। दोनों तरफ के लोग बोलते हैं कि प्रदीप नरवाल अब 200 पॉइंट नहीं ला रहे। अब प्रदीप नरवाल सुरेंद्र के साथ खेल रहे थे, वहां आपको रेड भी कम मिलती हैं। लेकिन प्रदीप नरवाल से आप 10-12 रेड में भी 15 पॉइंट की उम्मीद करते हैं। तो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मिलॉर्ड, मुझे लगता है कि प्रदीप नरवाल 84,000 रुपए में जो एक पॉइंट ला रहे हैं, 1,03,00,000 से अब 70 लाख पे आए हैं। बहुत बड़ा सैलरी कट नहीं है, हाफ नहीं है। 90 लाख कम नहीं हुए पवन की तरह, 1/4 कम नहीं हुआ मीतू की तरह। तो मुझे लगता है कि अच्छी डील है प्रदीप के लिए भी, बुल्स के लिए भी। नाउ कम्स द क्यूरियस केस ऑफ अजिंक्य पवार माय लॉर्ड। इस सीजन 1,10,00,000 समथिंग उनको मिला है, और लोगों ने बहुत बवाल काटा कि अजिंक्य और प्रदीप बराबर उनके रेड पॉइंट थे और अजिंक्य को उनसे 40 लाख ज्यादा क्यों मिले। मैं बताता हूं क्यों मिले। 2 कारण हैं। पहला कारण ये कि कैटेगरी बी के जो रेडर हैं उनके नाम एक थैले में रखे होते हैं, उनमें से एक खिलाड़ी का नाम निकाला जाता है। अजिंक्य पवार का नाम बाय चांस प्रदीप से पहले आया। उस समय यू मुंबा को भी एक खिलाड़ी चाहिए था, एक रेडर चाहिए था, बेंगलुरु बुल्स को भी स्ट्राइक रेडर चाहिए था। और जब
एसओएस होना जब इमरजेंसी हो कि हमें एक स्ट्राइक रेडर लेना है, क्योंकि अब एक ही प्लेयर और बचा है थैले में, फिर सी और डी कैटेगरी आ जाएगी, तो टीम्स ऑल आउट जाती हैं। एक ये कारण था कि अजिंक्य को अच्छा पैसा मिला, प्रदीप से ज्यादा मिला। दूसरा कारण भी बहुत बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा, पूरे का पूरा गणित किया है आपके भाई ने। सीजन 8 में इन्हें तमिल तलाइवाज ने लिया था 19,50,000 में, तो सीजन 9 में इनकी रिटेंशन वैल्यू बनी 22,42,500। फिर रिटेन हुए। सीजन 10 में अजिंक्य पवार की रिटेंशन वैल्यू बनी 25,78,800 रुपए। 25,78,000, तकरीबन 26 लाख सीजन 10 की इनकी रिटेंशन वैल्यू थी। पॉइंट कितने आए? 124। अब आप कह सकते हैं कि प्रदीप के 122 और अजिंक्य के 124, पर प्रदीप की रिटेंशन वैल्यू 1 करोड़ थी, इनकी रिटेंशन वैल्यू 26 लाख है। तो अजिंक्य पवार का एक रेड पॉइंट आपको पड़ा 20,797 रुपए का। इन सारे रेडर्स में सबसे ज्यादा किफायती रहे हैं अजिंक्य पवार, यानी पैसे का जो हक दिया है वो अजिंक्य पवार ने दिया है। पवन से 8 गुना सस्ते साबित हुए हैं रेड पॉइंट लाने के मामले में। देखिए, टीम्स के सीईओ गणित करते हैं कि मुझे कितने रुपए का खिलाड़ी पड़ा, उसने कितना पैसा दिया, ऐसा मैं सोच रहा हूं। तो उनके हिसाब से अजिंक्य पवार अगर आपको 20-21 हजार रुपए का एक रेड पॉइंट लाके दे रहे हैं, वो पवन से सस्ते हैं, वो प्रदीप से सस्ते हैं, वो मीतू से सस्ते हैं, वो सचिन और भी कई रेडर से सस्ते हैं। तमाम रेडर में सबसे जो वैल्यू फॉर मनी है वो अजिंक्य पवार आपको दे रहे हैं। और इस बार आपको जो वो 1 करोड़ समथिंग में मिले हैं, मैं कहूंगा ये स्टील है। अगर कोई खिलाड़ी 20,000 का एक पॉइंट दे रहा है तो आपने उसको अच्छे रेट में ले लिया। अजिंक्य पवार के लिए भी अच्छी डील है और बुल्स के लिए भी ये अच्छी डील है। आइए एक और बेहतरीन रेडर पे आते हैं जिन्होंने इस बार काफी हंगामा मचाया। 1,97,00,000 रुपए में गुमान सिंह गए गुजरात जायंट्स। इनकी कहानी पे भी मैं परते निकालता हूं। गुमान सिंह यू मुंबा में थे, गुजरात जायंट्स में आए। सीजन 9 में यू मुंबा ने इनको 1.25 करोड़ रुपए दिए थे। सीजन 10 में रिलीज कर दिया, फिर वापस ले लिया। सीजन 10 में यू मुंबा ने इनको 85 लाख में। तो गुमान की जो रिटेंशन वैल्यू थी वो 85 लाख थी, जो उनकी परचेज वैल्यू थी 85 लाख थी। पॉइंट दिलवाए गुमान ने 163, तो एक रेड पॉइंट पड़ा 57,000 रुपए का, यानी कि प्रदीप से सस्ता, पवन से बहुत सस्ता, अजिंक्य से महंगा, पर 57,000 रुपए का एक रेड पॉइंट बुरा नहीं है। आपको पैसे कितने मिले? 1,97,00,000। पॉइंट आपने कितने दिलवाए? सचिन तंवर के तकरीबन बराबर। उन्होंने 171 दिलवाए थे, इन्होंने 163 दिलवाए हैं। तो मैं कहूंगा ये ओके डील है प्रभु, ये महंगे नहीं बिके हैं। दूसरा कारण है लेफ्ट के रेडर हैं। गुजरात में 2 राइट के रेडर हैं, प्रतीक और हाईली स्किल्ड राकेश, तो वो एक वैरायटी लेके आते हैं। तो मेरे लिए गुमान महंगे नहीं गए, ये अच्छी डील है। गुमान को मुबारक, कितना पैसा मिला। गुजरात को भी मुबारक कि आपने एक किफायती रेडर ले लिया। आगे चलिए, भरत हुड्डा जो रणधीर सिंह सहरावत साहब की खोज थे, बेंगलुरु बुल्स में 2-3 सीजन बिताने के बाद अब गए हैं यूपी में। सीजन 8 में बुल्स ने इनको लिया था न्यू यंग प्लेयर कैटेगरी में, और तब 115 पॉइंट लाए थे। सीजन 9 में कमाल कर दिया था, 279 रेड पॉइंट लाए थे और नंबर 2 रेडर रहे थे ये। सीजन 10 में परफॉर्मेंस काफी गिरी, 103 रेड पॉइंट इनको मिले। और सीजन 11 में 1,30,00,000 में यूपी योद्धास ने इनको खरीदा है। अब न्यू यंग प्लेयर के हिसाब से अगर देखें तो ये बहुत बड़ा जंप है, क्योंकि तकरीबन 5 से 8 लाख रुपए इनकी न्यू यंग प्लेयर की वैल्यू थी कुछ साल पहले। तो इनकी जो मौजूदा रिटेंशन वैल्यू थी वो 15-20 लाख से ज्यादा नहीं थी। 15-20 लाख से 1.25 करोड़, 1,30,00,000 का जंप काफी बेहतर, काफी ऊंचा लगता है। मैं कहूंगा कि ये ओके प्रदर्शन है, ये ओके डील है, क्योंकि भरत हुड्डा एक स्ट्राइक रेडर हैं, सुरेंद्र गिल के साथ मिलकर खेलेंगे, लेफ्ट से भी रेड करते हैं, राइट से भी रेड करते हैं, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो प्रदीप को छोड़ के तकरीबन उसी पैसे पे आपने भरत को ले लिया, उनसे युवा रेडर को ले लिया और भरत को अच्छा पैसा मिला। दोनों के हाथ में लड्डू हैं। अब आइए उस खिलाड़ी के तरफ जो लगातार 2 सीजन 2 करोड़ में बिका है। नाम है मोहम्मद रेजा शादलू चियाने। मोहम्मद रेजा चियाने इनका नाम नहीं है, चियाने इनका नाम नहीं है, शादलू इनका नाम है। शादलू भाई पुनेरी पल्टन से गए हैं हरियाणा स्टीलर। सीजन 10 में पुनेरी पल्टन ने इनको 2,35,00,000 रुपए में लिया था। डिफेंस के पॉइंट ये लेके आए 84, सेकंड रैंक था इनका। तो अगर आप जोड़ घटाव करेंगे तो एक टैकल पॉइंट इनका पड़ा 2,76,500 रुपए में। पर मैं एक टैकल पॉइंट को 3 रेड पॉइंट के बराबर मानता हूं।
तो उस हिसाब से 97,000 रुपये पर रेड पॉइंट के हुए। देखने में लगता है कि ये महंगे हैं, पर 84 टैकल पॉइंट लेना मेरे लिए 250 पौने 300 रेड पॉइंट लेने के बराबर है। तो अगर पौने 200 रेड पॉइंट लाने वाले सचिन के लिए 2 करोड़ 15 लाख वाजिब हैं, तो फिर 84 टैकल पॉइंट लाने वाले शार्दुल के लिए भी 2 करोड़ 7 लाख रुपया ना वाजिब नहीं है। और वो साथ में रेड भी करेंगे। वो ऐसा खिलाड़ी है जो डिफेंस के बूते अकेले दम पे आपको मैच जितवा सकता है, और वो उन्होंने करके दिखाया है, पटना को भी पुणे को भी। तो देखने में लगता है एक्सपेंसिव, पर मैं कहूँगा ये ओके डील है, ये बुरी डील नहीं है। फिर आइए सुनील पे। पिछले 2 सीजन जयपुर पिंक पैंथर्स में खेले, अब चले गए हैं यू मुंबा, जहां उनके मित्र प्रवेश भी आ गए हैं। तो दोनों की जोड़ी, और आपको पता ही है बाकी। जयपुर पिंक पैंथर्स ने 90 लाख में लिया था इनको सीजन 9 में। तो सीजन 10 में इनकी रिटेंशन वैल्यू हुई वही प्रदीप जितनी, 1 करोड़ 3,50,000। टैकल पॉइंट आए थे 64, तो एक टैकल पॉइंट पड़ा 1,61,718 रुपए का। रेड से तुलना करें तो 53,900, यानी 54,000 रुपए पर रेड पॉइंट एवरेज मान लीजिए, जो बुरा नहीं है। प्रदीप की एवरेज जो है वो तकरीबन 84,000 की है, अगर सिर्फ रेड और रेड का तुलना करें। और सुनील गए हैं 1 करोड़ 1 लाख में, शार्दुल से 1 करोड़ सस्ते। शार्दुल के पास थे 84 पॉइंट, इनके पास है 64 पॉइंट। वो कैप्टन नहीं है शार्दुल, पर ये कैप्टन भी है। तो मुझे लगता है ये स्टील है, स्टील। यू मुंबा ने और मेरे मित्र सोहेल चंदोक ने बहुत बढ़िया डील ली है। इनसे सस्ते भारतीय डिफेंडर आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सुनील से महंगा भारतीय डिफेंडर मुझे नहीं याद आज तक कोई गया हो, शायद कोई गया हो। अगर मैं भूल रहा हूं तो मुझे याद दिलवाइएगा। 1 करोड़ 1,50,000 सुनील को मुबारक हो, पर यू मुंबा को डबल मुबारक हो, आपने सस्ते में ले लिया, आप भी जानते हैं। तो ये स्टील है, ये डील नहीं है। अब बात करता हूं विकास कंडोला की। बेंगलुरु बुल्स से जयपुर पिंक पैंथर्स में गए हैं। बुल्स ने इनको खरीदा था 55,25,000 में, पॉइंट्स लिए थे 68, तो इनका एक रेड पॉइंट पड़ा 81,500 का। पिछली बार 55 लाख में गए थे, इस बार 32 लाख में आए हैं। दाम तकरीबन आधा रह गया, क्योंकि 81,000 का एक रेड पॉइंट इनका पड़ा था। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी सस्ती डील मिल गई, क्योंकि प्रदर्शन इतना बुरा नहीं था विकास का, क्योंकि साथ में भरत हुड्डा भी थे, 2 स्ट्राइक रेडर एक साथ खेल रहे थे। तो 32 लाख में अगर जयपुर पिंक पैंथर्स ने लिया है विकास को, तो चीप सस्ती डील आपको मिल गई। स्टील नहीं है, बहुत आउट एंड आउट लाजवाब डील नहीं है, लेकिन अच्छी डील अभिषेक बच्चन ने स्ट्राइक की है। फिर आइए जय भगवान पे। यू मुंबा से बेंगलुरु बुल्स में गए हैं। यू मुंबा ने सीजन 9 में इनको 10 लाख में लिया था, तो सीजन 10 की इनकी रिटेंशन वैल्यू बनी 11.5 लाख, और पॉइंट जय भगवान ने दिए थे 47। तो एक रेड पॉइंट इनका पड़ा 24,500 रुपए का। इस बार उनको लिया गया है बेंगलुरु बुल्स की तरफ से 63 लाख रुपए में। देखने में लगते हैं महंगे, लेकिन पिछले सीजन में आपने एक रेड पॉइंट 24,500 रुपए में दिलवाया था, जो रिटर्न फॉर मनी है। तो मैं कहूंगा गुड डील, ओके नहीं, स्टील नहीं, खराब नहीं, गुड डील। जय भगवान को ये अच्छा पैसा मुबारक, बुल्स को एक राइट का रेडर मुबारक, क्योंकि आपने 2-2 लेफ्टी लिए थे। तो विस्तार से चर्चा स्वॉस एनालिसिस में करूंगा। फिर आइए दीपक राजेंद्र सिंह पे, जो कि राइट कॉर्नर हैं। गुजरात से गए हैं पटना। गुजरात ने इनको लिया था 15.16 लाख रुपए में, 15,70,000 रुपए में, और पॉइंट दिलवाए आपने 43। तो एक टैकल पॉइंट इनका पड़ा 36,500 रुपए का। शार्दुल का एक टैकल पॉइंट पड़ा था 2 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए का। रेड से तुलना करें तो 12,000 रुपए पर रेड पॉइंट टैकल की तुलना में आपको दिलवाते हैं दीपक राजेंद्र सिंह। और इस सीजन में दीपक राजेंद्र सिंह को, देखिए मैंने सब पर्ची वर्ची बना के रखी है, दीपक राजेंद्र सिंह को 50 लाख रुपए में लिया है पटना पायरेट्स ने। मैं कहूंगा ये अच्छी डील है, गुड डील है। दीपक को पिछली बार से ट्रिपल पैसा मिला, पटना को एक बेहतरीन राइट कॉर्नर मिला। बहुत दिमाग लगता है ऑक्शन टेबल पे सीईओज का, कोचेस का। गुरदीप की बात कर लें, जो यूपी के कवर खिलाड़ी हैं, अब पटना में गए हैं। सीजन 10 में 20 लाख रुपए में गुरदीप यूपी गए थे, 29 टैकल पॉइंट आपने दिलवाए, तकरीबन 69,000 69,000 पर टैकल पॉइंट आपने दिया, यानी कि तकरीबन 23,000 रुपए का एक रेड पॉइंट आपको गुरदीप ने दिया। इस बार गुरदीप को खरीदा है पटना पायरेट्स ने 59 लाख रुपए में, और मैं कहूंगा ये भी गुड डील है। तो पटना ने जो 2 गुड डील्स ली है ना दीपक और गुरदीप के मामले में, वो बहुत अच्छा काम किया है। 2 और खिलाड़ियों का जिक्र फटाफट कर लेता हूं।
अमन जो बेंगलुरु बुल्स के लेफ्ट कॉर्नर थे, अब गए हैं पुनेरी पल्टन सिर्फ 13 लाख रुपए में। पिछले सीजन में उन्होंने 60 टैकल पॉइंट लिए थे, तो मैं कहूंगा ये स्टील है, बहुत बढ़िया खरीद लिया पुनेरी पल्टन आपने उनको। विशाल लाठर जो कि लेफ्ट कवर बुल्स में थे, उससे पहले जयपुर में थे, अब चले गए हैं अगेन पुनेरी पल्टन 13 लाख रुपए में। सीजन 10 में 50 टैकल पॉइंट लिए थे विशाल ने। तो ये 2 स्टील्स निकाली हैं पुनेरी पल्टन ने। अब आपको समझ में आ गया है कि जो खिलाड़ी देखने में महंगे लगते हैं वो एक्चुअल में महंगे होते नहीं हैं, जो खिलाड़ी देखने में सस्ते लगते हैं वो सस्ते होते नहीं हैं। बहुत दिमाग, बहुत कैलकुलेटर, बहुत गणित जोड़ घटाव करते हैं कोचेज, तो खिलाड़ियों की एक वैल्यू पता लगती है। तो वो पवन पे 1.72 से ऊपर नहीं जाते, प्रदीप पर 70 से ऊपर नहीं जाते, सचिन के लिए 2 से ऊपर चले जाते हैं, शार्दुल के लिए 2 से ऊपर चले जाते हैं। तो ये मेरी अपनी सोच थी जो मैंने गणित के साथ करने की कोशिश की है। आप अपनी सोच नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, और अगले वीडियो में मैं आपको उन खिलाड़ियों के बारे में बताऊंगा जो दिग्गज हैं, जो बड़े नाम हैं, जो वेटरन हैं, या जो प्रॉमिसिंग खिलाड़ी हैं जो इस ऑक्शन में नहीं गए और क्यों नहीं गए। कहानी के पीछे की कहानी क्या है वो अगले वीडियो में बताऊंगा। फिर आएंगे स्वॉट एनालिसिस। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।